जैन साथियों, बांग्लादेश में आज वोटिंग है और वह जो वोटिंग है उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। पिछले बार उसमें प्रधानमंत्री के पद पर जो रही है वह शेख हसीना है। शेख हसीना का भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता जमता है और होना भी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी महिलाओं को कन्वेंस करने में काफी अहम है। इन्होंने काफी प्रैक्टिस किया हुआ है कि महिलाओं को किस प्रकार से कन्वेंस किया जाता है। शेख हसीना को कन्वेंस कर दिया, जर्मनी के राष्ट्रपति को कन्वेंस कर दिया, इटली के राष्ट्र प्रधानमंत्री को कन्वेंस कर दिया। जितने भी सारे महिलाएं आते हैं नरेंद्र मोदी से कन्वेंस हो जाती है। चलिए, यहां तक तो अब हम लोगों की बात रही, लेकिन वोटिंग इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, आज के हम लोग इस सेशन में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो बांग्लादेश का चुनाव है वह इन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है वह प्रोटेस्ट का बड़ा रूप धारण कैसे लेते जा रहा है और किस प्रकार से वहां लोगों ने क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया है। और यह प्रोटेस्ट जो है वह सिर्फ बांग्लादेश में ना चर्चा होकर इसकी पूरा दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं इनके बारे में। दरअसल बात यह है कि जब से बांग्लादेश अलग हुआ है, जब से बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृति मिली है, उसके पश्चात से क्या हुआ कि वहां पे निष्पक्ष रूप से चुनाव होना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। जब भी चुनाव होता है एक पक्षीय उसका चुनाव होता है। खालिदा नाम की एक प्रधानमंत्री थी जो 2001 ईस्वी में बनी थी और 2006 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। और यह भ्रष्टाचार के आरोप में यह क्या है कि अभी भी ये नजरबंद है, यानी इसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है भ्रष्टाचार के आरोप में। और इनके जितने सारे समर्थक हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ में कि ये आपके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दरअसल ये जब 2006 ईस्वी में रिटायर हुई थी तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसको भ्रष्टाचार के आरोप में इसको नजरबंद कर दिया गया। इसके पश्चात से वहां पे क्या हुआ कि 2009 ईस्वी में शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बन गई बांग्लादेश की। अब 2009 ईस्वी में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनते ही क्या हुआ, वहां बांग्लादेश में आज तक शेख हसीना का ही सरकार चल रहा है। जो क्या हो रहा है कि उसका भी जो सरकार वह डगमग करके चल रहा है। तब यहाँ पे फिर से इसका कार्यकाल जो है शेख हसीना का समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके चुनाव आ गया है, चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय में काफी भयंकर प्रोटेस्ट का रूप धारण कर लिया है। विपक्षी दल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की गैर मौजूदगी में यह चुनाव हो रही है। यानी बांग्लादेश का जैसे भारत में जैसे दो पार्टी है मुख्य, एक तो है बीजेपी और एक तो कांग्रेस। जो इंटरनेशनल स्तर पे जाना जाता है यही दोनों को जाना जाता है। और हमारे नेशनल स्तर पर यानी हम लोग भारत में जानते हैं आम आदमी पार्टी है, सपा है, भाजपा है और ये कांग्रेस है। इस प्रकार से बहुत सारा पार्टी है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस प्रकार से शेख हसीना के ये एग्नेस्ट में है, यानी कि जिस प्रकार से भी नरेंद्र मोदी की है बीजेपी से बिलोंग करता है और इसके ऑपोजिट में क्या है कांग्रेस, बहुत स्ट्रॉन्ग थी पार्टी है। उसी प्रकार से बीएनपी क्या है कि शेख हसीना के खिलाफ की पार्टी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जिससे खालिदा नाम की प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी महिला थी। 2001 ईस्वी में बनी थी, 2006 ईस्वी तक चली, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में क्या है अभी भी वो बंद है। और ये जो पार्टी है उस समय से क्या हो रहा है कि इस पार्टी में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं जग रहा है जिससे वो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में आके उभर सके और प्रधानमंत्री बन सके। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है 48 घंटों से प्रोटेस्ट जारी है, यानी 5 जनवरी से यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। ये सेशन आज 7 जनवरी को हो रहा है। अब यहाँ पे जो चुनाव का जो नतीजा आना है वो 8 जनवरी को आना है। और यहाँ पे काफी जगह पे जो चुनाव चल रहा है उसमें से चुनाव का क्या हो रहा है कि काफी जगह पे आग लगा दिया गया, पैसेंजर ट्रेनों में आग लगा दिया जा रहा है, काफी सारे स्कूलों में आग लगा दिया गया है, 14 ऐसे जगह पे आग लगा दिया गया है जहां पे क्या हो रहा है कि वोटिंग हो रहा है, यानी जिस भवन में वोटिंग का काम होता है वहां पे 14 भवन में आग लगा दिया गया। एक पैसेंजर ट्रेन में टोटल 292 पैसेंजर थे, जिनमें से क्या था वे अधिकतर लोग भारत से कमा कर वे घर जा रहे थे, अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनमें से आग लगने के कारण से क्या हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों के मौत होने के पश्चात वहां पे हड़कंप मच गई है। और जिससे क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काफी अधिक बड़ा रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ 2 विद्यालयों में भी आग लगा दिया गया है। जिस विद्यालय में वोटिंग का काम हो रहा था रात 8 बजे वहां पे आग लगा दिया गया है। हालांकि उसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई विद्यालय में, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि वोटिंग पूर्ण रूप से जो मशीन वगैरह था वो क्या हुआ है कि खत्म हो गया। इतने सारे नतीजा होने के पश्चात अभी भी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के अंडर में अभी भी वहां पे वोटिंग होना शुरू है, आने जारी है। और इसका नतीजा 8 जनवरी को आना, यानी कल सुबह में आना है। शेख हसीना पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो 1996 ईस्वी में बनी थी और यह 2001 ईस्वी तक रही थी, यानी 5 सालों तक यहाँ की सरकार चलती है। हालांकि कुछ उसके अंडर गवर्नमेंट के कारण जो कुछ होता है इशू के कारण उनकी सरकार गिर जाती है
पार्टी के कारण या फिर कोई अपना वोट खींच लेता है तो वहां की सरकार हालांकि पहले भी गिर जाती है। 2001 से 2006 ईस्वी तक किसकी सरकार? खालिदा की सरकार चली है, जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। उसके बाद 2009 में फिर से बनती है शेख हसीना और अभी तक वो कन्वेंस कर रही है और ये इसकी चौथी बार हो जाएगी। इस बार 2024 ईस्वी में इसकी चौथी बार हो जाएगी जब वो क्या होगी कि सरकार पे यानी प्रधानमंत्री के पद पे बांग्लादेश के लिए बनेगी। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को इनके बारे में क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और भारत के बारे में यानी भारतीय चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? भारत के भी प्रधानमंत्री का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति दर्शन देने वाले हैं? कृपया अपनी राय जरूर लिखने।